अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे तो आप देख रहे हैं, आज हमारे साथ हमारा एक बहुत ही पुराना दोस्त आया हुआ है। ये अभी रिसेंटली कराची से यहाँ आए हुए हैं, तो हम इनसे इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ एक्सपीरियंस पूछेंगे। इन्होंने जो स्ट्रगल किया या इन्होंने क्या तजुर्बा हासिल किया उसमें से। तो आजकल की जो हमारे न्यू यूथ है उनको भी एडवाइस करेंगे कुछ। तो आइए कि हमारी ज़िंदगी से कुछ सबक हासिल कुछ करें। जी कि इनकी ज़िंदगी से कुछ सब हासिल करें। तो इनका इंट्रोडक्शन मांगेंगे हम सबसे पहले। तो सर प्लीज़। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जो आप हमें हमसे हमारी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है वकास अहमद और मैं बेसिकली लारकाना से बिलोंग करता हूँ। मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस किए फ्रॉम सिंध यूनिवर्सिटी से। 2K14 मेरी बैच है और मैं 2017 में पास आउट हुआ था। उसके बाद मैं कराची चला गया था फॉर जॉब सर्चिंग। तो मैंने तकरीबन 7 8 या 9 सॉफ्टवेयर हाउस में अप्लाई किया था। मैं वहाँ पर चला जाता था, इंटरव्यू देता था। तो मुझसे बस यही क्वेश्चन होता था कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। तो वो तो मेरे पास नहीं होता था क्योंकि मैं फ्रेश स्टूडेंट था उस टाइम। या तो ये पूछा जाता था कि आपने आपका कोई रेफरेंस है, अच्छा कोई रेफरेंस। तो मतलब कि मेरे पास ये दोनों चीज़ें नहीं थी। तो यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद आप कहाँ गए थे? यूनिवर्सिटी के पास आउट जब हम वहाँ से फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जमा करवाया था, तो मैंने यही सोचा था कि अगर वापस लाड़काना या गांव चला जाऊंगा तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वहाँ हमारे आईटी फील्ड है ना, बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि अब कराची जाना बेहतर है। तो मैंने किसी दोस्त को कहा था कि मेरी रिहाइश का बंदोबस्त कर लो कराची में वहाँ। अच्छा, एज ए न्यू पर्सन आपको वहाँ पे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, या फिर कंपनीज वगैरह ढूंढने में फिर कैसे आपकी हेल्प हुई? सबसे पहले कि अगर कोई भी न्यू बंदा अगर किसी भी शहर में जाता है ना, तो सबसे बड़ा मसला है उसकी रहायश का होता है। रैश का होता है, बिल्कुल। क्योंकि वो एक तो अकेला पर्सन है, उसको रहायश का बड़ा मसला होता है, वो एजेंसी वाले नहीं देते। और या तो फिर मतलब अकेला बंदा है वो परेशान हो जाएगा, मैं किसके साथ रहूँ, या जब तक अपना रूम मिले सही तो बात। इतने दिन कहाँ पर जाऊँ या किसके साथ रहूँ, वो इसमें ही परेशान हो जाता है। फिर वापस चला आता है, फिर वहाँ नहीं रह पाता। तो मैंने अपने दोस्त से कांटेक्ट किया, उसने भी अपने दोस्त से कांटेक्ट किया। इस तरह से मुझे वहाँ पर राश मिल गई थी, तो मैं उसके पास चला गया था। तकरीबन मैं 2 मंथ वहाँ रहा था कराची में। जी। तो मैंने सॉफ्टवेयर हाउस सवाल का में भी। तो कराची में जाने के बाद आपको आपने कितनी कंपनीज में अप्लाई किया और उनका रिस्पांस क्या था आपके लिए? फर्स्ट डे में जब कराची पहुँचा था, तो मैंने अपने दोस्त के थ्रू, एक सॉफ्टवेयर हाउस था बीएमसी सॉल्यूशन उसका नाम था, तो मैंने अपनी सीवी फॉरवर्ड कराई वहाँ पर। अच्छा। तो उन्होंने दूसरे दिन मुझे कॉल की थी कि आपका इंटरव्यू है, तो आप तकरीबन 10 बजे आ जाइएगा सुबह। तो पहले तो मुझे वो एड्रेस भी मालूम नहीं था, मैंने वो दोस्त के थ्रू वहाँ तक पहुँच गया। तो मैंने फर्स्ट टाइम वो मेरा इंटरव्यू था, अच्छा। क्योंकि उससे पहले मैंने कभी दिया भी नहीं था। तो हेजिटेशन भी बहुत हो रही थी, मुझे पता ही नहीं था कि हमारे सॉफ्टवेयर हाउस में कि 3 3 बंदे वहाँ इंटरव्यू लेते हैं। अच्छा, तो जॉब अप्लाई करने के लिए मेन चीज़ वो क्या देखते हैं कि ग्रेड्स या कोई रेफरेंस या एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए इसके हमारी लिए? आईटी फील्ड ऐसी वाइड फील्ड है जिसमें ग्रेड से नहीं देखते। वो देखते हैं बंदे का एक्सपीरियंस देखते हैं, या फिर उसका टैलेंट देखते हैं अच्छा। कि ये मतलब कितने प्रॉब्लम सॉल्यूशन सॉल्व कर सकता है। सब कर सकते हैं, सही ठीक बात। है ना। तो मैंने वो इंटरव्यू दिया था। तो पहले फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझसे कुछ लॉजिक क्वेश्चन किए थे, रिटन में लिए थे, क्वेश्चन लिए थे। तो मैंने वो फर्स्ट अटेम्प्ट पास कर लिया था। तो उन्होंने कहा था कि आप कल आ जाइएगा, कल का उसने टाइम दिया था। तो मैं दोबारा दूसरे दिन गया था, तो उन्होंने मुझे एक टास्क दिया था कि एक एप्लीकेशन बनाओ। उसमें मतलब कुछ चीज़ें दी थी उन्होंने, अपने प्रॉपर्टीज दी थी कि ये इसमें ऐड करो। अच्छा। तो मैंने उसकी डिज़ाइन बिल्कुल उसी तरह कर दी थी जो जो उनकी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन एक डेटाबेस में थोड़ा मसला हुआ था, वो मैं नहीं कर पाया था। तो उस वजह से उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। अच्छा, तो अंदाज़न कितनी कंपनीज में आपने अप्लाई किया और उनका रिस्पांस मैंने सेम ही था?
तो उसके बाद आपने अंदाज़न कितनी कंपनीज ने अप्लाई किया और उनका रिस्पॉन्स क्या था? फर्स्ट टाइम तो यही कंपनी थी जहाँ पर मैंने इंटरव्यू दिया था, उसके बाद एक टास्क भी मुकम्मल किया था। तो वहाँ भी नहीं हुआ था, उसके बाद मैं गया तीन कंपनी थी जहाँ पर मैंने अपनी सीवी फॉरवर्ड की थी, अच्छा। ऑनलाइन की थी, ऑनलाइन अप्लाई किया था। तो उन्होंने भी मुझे कॉल की थी इंटरव्यू, लेकिन मैं वहाँ पर जो इंटरव्यूअर था ना, वो फर्स्ट मुझसे यही पूछ रहा था कि आपके पास इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। तो मैं तो उससे कहता कि भाई मैं न्यू कमर हूँ, आप अगर मुझे अपॉइंट करते हैं तो तकरीबन मुझे 2-3 मंथ में कुछ तो एक्सपीरियंस हो जाएगा। मैं सॉफ्टवेयर हाउस का जो मतलब एक माहौल होता है वो तो समझ में आ जाएगा, सही बात। या फिर यहाँ सॉफ्टवेयर हाउस में जो भी चीज़ें होती है वो तो कवर कर लूँगा। सही। तो उन्होंने भी आपको रिजेक्ट कर दिया? हाँ, ये बस यही दो चीज़ें पूछ रहे थे कि भाई आपके पास एक्सपीरियंस है या कोई अच्छा सा रेफरेंस लाओ बस। सही। तो उसके बाद जब आप डिसअपॉइंट हो गए इन सबसे, तो आपने क्या किया और कहाँ गए उसके बाद? मैं ना इतना डिसअपॉइंट हुआ था, इतना डिसअपॉइंट हुआ था कि 2 दिन पूरे मैं एक रूम में बंद था। वो सिर्फ यही सोच रहा था कि अब क्या करूं, क्योंकि कराची में रहना बड़ा मसला था। बहुत ही मसला होता और है। कोई मतलब कि रिहाइश का, खाने पीने का, हाँ, आने जाने का बहुत से मसाले हैं। तो वो बहुत मसला था ना, बहुत। तो वो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर अच्छा, सका। तो उसके बाद आप यहाँ वापस आ गए। तो 2 दिन आपने अपने आप को रूम में क्यों बंद किया? आप वापस भी तो जा सकते थे अपने घर। क्योंकि जब मैं वहाँ से सॉफ्टवेयर हाउस से इंटरव्यू देकर वापस आया ना, तो मैंने कमरे में अपने आप को बंद करके क्वेश्चन पूछे थे कि 4 साल जो मैंने अपनी ज़िंदगी की बहुत अजीम 4 साल एक बेशक। जवानी के यूनिवर्सिटी को दिए, वहाँ से कुछ हासिल किया, तो फिर भी अगर मतलब कि यहाँ पर आके कुछ भी नहीं मिल रहा, जॉब के लिए इतना परेशान हूँ, घर वालों की घर वालों को सपोर्ट करना है। तो इस वजह से आप डिप्रेशन बहुत डिप्रेशन डिप्रेशन हो में गया था और टेंशन मतलब। की वजह से। अच्छा, तो उसके बाद आप कराची से यहाँ आ गए, तो अब यहाँ पे आपका क्या मतलब एम इन लाइफ है कि आप वापस जाके अप्लाई करेंगी या किसी और जगह अप्लाई करेंगी, या फिर कोई बिजनेस वगैरह में, या फिर कोई कहीं और आपका इंटरेस्ट है? अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अपना बिजनेस ही करूँ। अच्छा, तो आजकल के यूथ जो पढ़ाई के पीछे ही सारे लगे हुए अपना माइंडसेट कर रहे हैं कि सिर्फ हमने पढ़ाई ही करनी है, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए और किन बातों का गौर करना चाहिए? बिजनेस उनके लिए ठीक है कि नहीं? तो प्लीज़ आप उनको गाइड करें। पढ़ाई सबसे पहले तो सबके लिए पढ़ाई तो बेहतर है वो करें। तालीम एक इंसान में एक शऊर पैदा करती है। बेशक। वो अलग बात है कि आपको जॉब मिले ना मिले, वो अलग बात है, लेकिन आप जितना पढ़ सके वो शौक़ से पढ़े, क्योंकि इंसान सिर्फ मतलब पढ़ाई के साथ से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कुछ सीखता है। बेशक। अच्छा, तो तो आजकल के नौजवान को सिर्फ पढ़ाई पे ही अपना माइंडसेट करना चाहिए या फिर उनको बिजनेस में भी अपना नहीं, इंटरेस्ट रखना चाहिए? पढ़ाई के साथ मैं तो कहता हूँ यार कि पढ़ाई के साथ साइड में मतलब कुछ ना कुछ अपना हुनर उसको हुनर वगैरह होना चाहिए। हुनर होना चाहिए। बेशक। अच्छा, तो अभी आपका मतलब आगे क्या प्लान है करने का? तो दोस्तों, ये थी हमारे आज एक आम से स्टूडेंट की स्टोरी। तो वकास भाई ने हमें आज एडवाइस की कि सिर्फ पढ़ाई के पीछे ही ना लगे, अपना एक साइड में कोई हुनर या कोई बिज़नेस का भी एक माइंडसेट रखें, ताकि अल्लाह ना करे अगर आपको पढ़ाई के ज़रिए कोई जॉब नहीं मिलती तो आप बिज़नेस के ज़रिए अपने घर वालों का पेट पाल सकें। तो इनके लिए भी दुआ करें, इंशाल्लाह इनको भी कोई अच्छा सा रोज़गार मिल जाए। तो दोस्तों, आज ये थी हमारी स्टोरी, इनसे ज़रूर कुछ सीखिएगा और इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में हमारी मुलाकात होगी।